हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं KTM के सर्विस सेंटर में। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे अभी तक पूछा है कि हाउ टू मेंटेन KTM बाइक। तो KTM में बेसिकली हमारे लिए तो 4 मॉडल्स अवेलेबल है, जैसे 200 है, 390 है, दोनों सीरीज़ में, ड्यूक में और RC सीरीज़ में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद रिव्यू देने से अच्छा कोई एक्सपर्ट से जान ले कि हाउ टू मेंटेन KTM बाइक, कि जो बेसिक इश्यूज़ है, जैसे चेन पॉकेट इशू आया, लेकिन ये इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उसे प्रॉपरली मेंटेन कैसे रखते हैं, जैसे अलॉयज़ है। तो बहुत से क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में उसका जो रियलिटी है वो हमें जाननी है कि उसमें हमें वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे रजनीकांत है, जो यहाँ का साउथ मुंबई का असिस्टेंट मैनेजर है KTM सर्विस सेंटर का। तो वो हमें हेल्प करेगा ये सब इश्यूज सॉर्ट आउट करने में। और मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे जितने भी KTM लवर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखिए, तो आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उतने आई गेस की सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलो हम डायरेक्टली रजनीकांत से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड है रजनीकांत, जो साउथ मुंबई KTM का सर्विस असिस्टेंट मैनेजर है। तो हम उससे ही पूछते हैं कि KTM से जो भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हाय रजनीकांत। हाय। तो रजनीकांत, फर्स्ट थिंग, तो मैंने बहुत सा सुना है कि चेन पॉकेट के बहुत से इश्यूज आते हैं। ओके। तो मतलब क्या कहना है कि चेन पॉकेट कैसे मेंटेन रखें? चेन पॉकेट मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें ध्यान देनी है आपको खाली। इसके अंदर उसका प्रॉपर अलाइनमेंट, चेन सेटिंग का प्रॉपर अलाइनमेंट देखना है। इसको हर 500 किलोमीटर्स पे इसको लूप करना है, हर 1000 किलोमीटर्स पे को एडजस्ट करके क्लीन करके लूप करना है। ये आपको सिंपल 2-3 प्रिकॉशंस लेना है जो चेन पॉकेट आपको मेंटेन करना है। तो लूप जो इंटरवल है वो पर 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर्स का है, इसका इंटरवल है। ओके। तो लूप और सेटिंग अगर प्रॉपरली हो तो वो चेन पॉकेट कितना मतलब किलोमीटर हम रख सकते हैं? चेन पॉकेट कंपनी की तरफ से 10,000 किलोमीटर्स के हिसाब से दिया गया हुआ है रिप्लेसमेंट का। अगर आप प्रॉपरली इसको लूप करते हो और मेंटेन रखते हो तो 15,000 to 20,000 किलोमीटर तक जा सकता है ये। ओके। एंड द सेकंड थिंग, कि जो अलॉयज़ के इश्यूज आते हैं, बहुत सा सुना है कि अलॉयज़ ब्रेक होते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत ने पूछा है कि अलॉयज़ ब्रेक होते हैं, तो क्या रीज़न है वो अलॉयज़ ब्रेक होने में और उसकी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अलॉयज़ ब्रेक होने की रीजंस एक ही है, एज होल या पॉट होल में आप जाते हो, हाई स्पीड होगा तो क्रैक होता है। और AR नॉर्म्स के हिसाब से ये हमारा अलॉय व्हील्स फुल अलॉय कास्टिंग का व्हील है, तो ये क्रैक होने के चांसेस नहीं है। ओके। तो मतलब अगर एयर प्रेशर वगैरह अगर प्रॉपर रखा जाए तो उसके और प्रिकॉशन हो सकती है उसके लिए? हो सकती है। एयर अगर कम होगा इसके अंदर तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्रैक का इशू आपको जल्दी आ सकता है इसके अंदर। ओके। और रजनीकांत, अगर जो भी राइडर्स है जो लॉन्ग रन करते हैं तो उनके लिए KTM बाइक्स में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? एनी बाइक्स 200, 390, उनमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? प्रिकॉशन, जब भी आप राइड करने जाते हैं पहले अपना वेयर एंड टेयर्स देख लीजिए, जैसे कि आपका एयर फिल्टर्स हो गया, केबल्स हो गए, एक्सीलेटर केबल हो गए, क्लच केबल्स हो गए, आपके ब्रेक पैडल्स के प्ले, गियर पैडल्स के प्ले, क्लच के प्ले, ये सारे चेक करने चाहिए आपने पहले जाने से पहले। तो और ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल मेंटेनेंस हो गया। तो इसके अलावा और उन्होंने क्या देखना चाहिए कि जो ओवरऑल बाइक फिट एंड फाइन रहनी चाहिए? फिट एंड फाइन रहने के लिए मॉर्निंग में जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एक काम कर लीजिए, फोक ट्यूब है, फोक ट्यूब का एक कवर है, इसके 10 मिनट में पहले एक हाथ घुमा लीजिए कपड़े से। इससे आपका जो ऑयल लीकेज है, ज़्यादा फोक ऑयल सील डस्टी की वजह से, डस्ट अंदर जाने की वजह से लीकेज होता है ऑयल सील, वो प्रिवेंट होगा इसके अंदर। इससे लीकेज वगैरह के ऑप्शन आपको लीकेज कम होगा ऑयल सील का। मॉर्निंग में खाली आप ये ओपन कर लीजिए टैंक को, कवर यहाँ पे दिखता है आपको डस्ट वगैरह बैठा हुआ है, वो खाली एक बार क्लीन कर लीजिए, जिससे जो ड्रेन होल से जो आपका वाटर पैसेज, वाटर अंदर जाता है, ड्रेन होता है, वो ड्रेन चोक ना हो, जिसकी वजह से पेट्रोल के अंदर वाटर मिक्स ना हो। तो ये एक प्रिवेंट आप कर सकते हो। थर्ड थिंग, आपका हमेशा क्लच का प्ले, ये 5 to 6 mm का प्ले रहना चाहिए इसके अंदर। ये ध्यान दे देना चाहिए आपको हमेशा गाड़ी चालू करने से पहले। मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो 1-2 बार क्लच को प्रेस कीजिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, फिर से 1-2 बार क्लच को प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट कीजिए आपका।
तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक रजनीकांत से बात की और उससे पूछा कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो मेरे पीछे खड़े हैं वो रोशन है और वो सर्विस एडवाइज़र है। तो इनको हम पूछते हैं कि जो सर्विस डिटेल्स है, ओवरऑल वारंटी डिटेल्स है, तो वो इनसे जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या उसके साथ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। फिर से फ्रेंड्स, हम रोशन से पूछ लेते हैं कि क्या सर्विस डिटेल्स है KTM के, और जो अभी वो सर्विस डिटेल्स बताएगा वो 200 और 390 के साथ दोनों के साथ सेम है, राइट ना रोशन? दोनों के साथ सेम है। ओके, तो क्या सर्विस डिटेल्स है रोशन KTM के? नॉर्मली अपने KTM का जो सर्विस रहता है वो फर्स्ट 3 सर्विस जो आपका फ्री सर्विस रहता है, उसमें आपका सर फर्स्ट सर्विस जो रहता है वो 1000 किलोमीटर पे करना चाहिए और 45 डेज़ के, मतलब आप जब भी गाड़ी परचेस कर रहे हो उससे आपको 45 डेज़ में अपना फर्स्ट सर्विस करने का है और 1000 किलोमीटर पे। और आपका जो सेकंड सर्विस रहता है वो अपना 140 डेज़ में रहता है और डेट ऑफ सेल 140 डेज। और जो सर्विस किलोमीटर्स रहते हैं, जो सर्विस के किलोमीटर्स रहते हैं वो 8500 किलोमीटर्स पे रहते हैं, मतलब 1000 के बाद आपका 7500, मतलब टोटल जो आपका रहता है वो 8500 किलोमीटर। ओके, और राइडर्स को ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि जिससे वारंटी उनकी ब्रेक ना हो? वारंटी में नॉर्मली आप अपनी जो बाइक्स है उसमें आपको जो एक्सटर्नल पार्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी जो राइडर्स रहते हैं वो नॉर्मली KN फिल्टर यूज़ करते हैं नॉर्मली बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वो जो फिल्टर्स है वो अपने गाड़ी को डैमेज करता है, इसीलिए वो KN फिल्टर सबको यूज़ नहीं करते हैं। और देखा जाए तो एक्सटर्नल वायरिंग्स लगाते हैं, जैसे लाइटिंग, एक्स्ट्रा लाइटिंग्स, वो भी अपने गाड़ी की वारंटी अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस जो रहता है वो डाउन हो जाता है। तो वो अपने को नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए नॉर्मली। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर वो ना करे तो वारंटी उनकी प्रॉपरली क्लेम होगी? यस, वारंटी भी उनकी प्रॉपरली क्लेम होगी और अपना जो बाइक है वो भी अपना परफॉर्मेंस सही देगा। ओके, तो KTM की कंपनी वारंटी कितनी है? कंपनी वारंटी 2 ईयर्स की है सर। ओके, और अगर KTM की बाइक कहाँ पे मतलब कुछ इशू होता है और ब्रेकडाउन होती है तो KTM की क्या सर्विस है उसके लिए? उसके लिए सर ब्रेकडाउन के लिए KTM का एक अलग पॉलिसी दिया है जिसको हम इंडिया असिस्टेंट कहते हैं। उसमें सर आपका गाड़ी कहीं पे भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है वो आपको उनको फ़ोन करना है, तो फ़ोन करके बाद हाफ एन आवर में आपकी गाड़ी टोइंग वैन पे वो लेके जाते हैं और जो नियर बाय सर्विस स्टेशन रहेगा वहाँ पे अपने को छोड़ देते हैं। और 100 किलोमीटर्स तक अपना पॉलिसी फ्री है। इवन आपका गाड़ी का पेट्रोल भी अगर ख़त्म हो गया तो भी वो पेट्रोल प्रोवाइड करके देते हैं, बस उनको जो कॉस्टिंग रहेगा पेट्रोल का वो उनको देने का है बस। ये सर्विस ऑल इंडिया है? ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके KTM से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हुए होंगे, और आपको इससे भी ज़्यादा और कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर आपको आंसर दे पाऊँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ। ओके रोशन, तो अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताओ कि नॉर्मली KTM का सर्विस इंटरवल्स क्या है? एक मिनट,